म्यूट कर लें जी, म्यूट कर लें। मसीह के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में आप सबको पादी नूरुल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम आप सबको हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की आफ्टरनून सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम इबादत को थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप आज की इस बात में जब आप हमारे साथ हैं तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। हम उन तमाम अजीज़ों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्री से हमारे साथ हैं और उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहते हैं। तो आइए आज की इबादत का आगाज़ खुदा के जिंदा पाक नाम में करते हैं। खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनिए। आए तमाम अहले ज़मीन, खुदावन के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, ललकारो खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावन की सिताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज़ से, नरसिंगे और किन्ना की आवाज़ से बादशाह यानी खुदावन के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। समुंदर उसकी मामूली शोर मचाएं और जहान उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं। खुदावन के हुज़ूर को ज़मीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। आइए हम दुआ करें। खुदावन कुदूस पाक खुदा, लश्करों के खुदावन पैगंबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी हम करते हैं कि तू हमें संभालता है। खुदावन हम जिंदगी की सारी दी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरा खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। तेरा खुदावन तेरी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि इस वक्त मीडिया के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने चर्च के एक एक ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन हमारी हमदो सना पर तख्तनशी होना। हम इस सारी मीडिया मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं और एक खुदावन हम दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ भी तेरे लोग इस बात में शामिल हों, खुदावन तू सबके साथ होना, तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेना, बड़ी बरकत देना, अपने पाक रूह से मामूर करना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावन की तारीफ में हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 92, साम 92। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। खुदा उनकी तारीफ करें, तालियों से खुदा उनकी सताइश करें। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वटे बेले शफकत तेरी, वटे बेले शफकत तेरी, राते मेरे रहमत तेरी, राते मेरे रहमत तेरी, करिए याद रात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। 10 तारा एक साथ बना के, 10 तारा एक साथ बना के, बीन बरत खुश रंग बजा के, बीन बरत खुश रंग बजा के, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा।
मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दिया कारीगरिया तेरे हथ दिया कारीगरिया बेखुशी से साथ बजावा बेखुशी से साथ बजावा करिए याद रात करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा। हम खुदाम का शुक्र करते हैं क्योंकि वही तारीफ हम बुजुर्गी के लायक है। हम आज के दिन के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हुए खासतौर पर हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं अपने प्यारे भाई सुहेल जीन साहब के लिए जो कि आज हमारे साथ इस इबादत में स्टूडियो में मौजूद हैं। हम खुदाम का शुक्र करते हैं तो खुदाम हमें संभालता और हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। हम अपने घरानों के लिए खुदाम का शुक्र अदा करेंगे। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे आलमगीर कलीसिया के लिए और हेस्टर नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की इस कलीसिया के लिए और वो लोग जो कि खुदावंद के कलाम के भूखे और प्यासे हैं और मीडिया के वसीले से खुदावंद को पाक कलाम तक पहुंच रहा है। हम उनके लिए उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। सारी आज़ादी के लिए खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें ये आज़ादी बख्शी है कि हम जब चाहें और जहाँ चाहें खुदावंद के पास आ सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करें पाकिस्तान की और इंडिया की उन कलीसियाओं के लिए जहाँ पर चर्च के दरवाजे जो हैं उनके लिए आज खोले गए हैं ताकि वो आज़ादी के साथ खुदाम की इबादत कर सकें। हम खुदाम के पाक कलाम के लिए खुदाम का शुक्र करेंगे जिसको सीखने के लिए हम फराहम हुए हैं। हम खुदाम के रूह अक़दस के लिए खुदाम का शुक्र करें। हम इन तमाम शुक्रगुजारियों को खुदाम के सामने पेश करेंगे और इसके साथ हम खुदाम के दूर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदाम से दुआस करें कि हमारी तकसीरों को गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम दुआ करेंगे और एल्डर प्रशांत साहब दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया हालेलुया। मां तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ तेरी प्रस्तुति करता हूं क्योंकि तू ही इज्जत और तज़ीम के लायक खुदा है। बाप तेरा शुक्र है। बाप हम तेरा जितना शुक्रिया करें उतना कम है। बाप मैं खास तौर पर तेरा शुक्रिया करता हूँ बाप कि तूने हमें ये हक बख्श दिया कि हम तुझे बाप कह के बुला सकते हैं। बाप तेरा शुक्र तू हमारा बाप हमारा भाई हमारा दोस्त है जिससे हम हर वक्त हर जगह जिससे हम बात कर सकते हैं जो हमेशा हमारी दुआओं पे हमारे उसके कान होते हैं। बाप तेरा शुक्र और तेरे फजल के लिए तेरे रहम के लिए तेरे करम के लिए जो तूने हम सब गुनहगारों पे की है। बाप हम तुझसे बहुत दूर थे। बाप हम गुनाहों की दलदल में थे मगर बाप ये तेरा हम पे फजल हुआ ये तेरा हम पे रहम हुआ कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर दुनिया में पेश किया ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तेरे बेटे के लिए बाप तेरा शुक्र उसके पाक लहू के लिए उसका शुक्र है बाप जिसमें ताकत है जिसमें कुदरत है जिसमें शिफा है। हालेलुया बाप तेरे पाक लहू को मैं तमाम लोगों पे जितने यहाँ पे मौजूद हैं एक एक पे मैं तेरे पाक लहू को छिड़कूंगा बाप ताकि कोई भी किसी कुव्वत शैतानी आफत बीमारी तकलीफ खास तौर पर कोरोना वायरस में छू ना सके बाप हमारी जिंदगियों में दाखिल ना हो सके बाप हमारे जिस्मों में दाखिल ना हो सके हमारे घरों में दाखिल ना हो सके बाप तेरा शुक्र तेरे नाम में ताकत है तेरे नाम में शिफा है। तेरा शुक्र बाप मैं तेरा खास तौर पर शुक्रिया अदा करता इस वक्त के लिए बाप जब हम सारे इकट्ठे हैं बाप जब हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए करते हैं जब हम तेरे नाम को सुनने के लिए यहाँ पे सारे करते हैं बाप हमारी प्यास को है बाप बुझा है बाप हमारी जो प्यास तेरे कलाम के लिए जो भूख तेरे कलाम के लिए है बाप उसको पूरा कर रहा है बाप तेरा शुक्र एक एक को अपने पाक रूह से भर दें बाप ताकि जब हम तेरी प्रस्तुति करें तो हम दिल और जान अपनी रूह से तेरी प्रस्तुति कर सकें ताकि जब तेरे कलाम को सुने तो बाप तेरे भेद की बातों को हम समझ सकें। बाप तेरा शुक्र हो अपने बंदा के साथ रहे बाप पादी साहब के साथ रहे उनको अपनी तमाम प्रस्तुतों से ब्लेस कर दे उनको अपनी अक्ल अपनी हिकमत अपनी दवाई से भरते हैं अपने पाक रूह से भरते ताकि जब तेरा कलाम हम तक पहुँचाएं तो बाप वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरे पाक रूह की हदायत से बाप वो कलाम हम तक पहुँचे। बाप तेरा शुक्र है बाप एक एक को बड़ी बरकत दें हर तरह की कमजोरी से तकलीफ से बीमारी से हम सबको बचा के रखा बाप तेरा शुक्र हो मांगते ये सुनसी के परिणाम।
हिस्सा। खुदावन आपको बरकत बख्शे। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी जो कि इस वक्त फेसबुक पर हमारे साथ हैं, मैं उनके लिए भी खुदावन का शुक्र करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप हैं, रूह और सच्चाई से खुदावन की इबादत करें। हम एक गीत जो है खुदावन की तारीफ में गाएंगे, आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता। अगर आपके पास चारकोल कन्वेंशन की गीत की किताब मौजूद है तो नंबर 195 है, 195। आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता। आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता भी। थके बांधे बोझ से थमे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। थके बांधे बोझ से थमे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ यीशु पास आओ वही बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर जान देते नहीं। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर जान देते नहीं। जग में इतनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन न पाते। जग में इतनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन न पाते। आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता भी। अब भी जगह है भाइयों पुकारे, मौका फिर मिलता नहीं। अब भी जगह है भाइयों पुकारे, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया में अंधेरा छाता। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया में अंधेरा छाता। आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता भी। मालूम है और लड़ाइयों को देखकर तौबा क्यों करते नहीं। मालूम है और लड़ाइयों को देखकर तौबा क्यों करते नहीं। बेशन गोया पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। बेशन गोया पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता भी। यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। क्रूस पर अपना खून बहाया, आगे होए कफारा हमारा। क्रूस पर अपना खून बहाया, ताकि होए कफारा हमारा। आओ आओ यीशु पास आओ वही
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम अजीजों के जो कि फीडबैक हमें दे रहे हैं फेसबुक पर भी, और मुझे बात करते लोगों को भी ज्वाइन करना पड़ता है, तो इसलिए हाँ जी, जूम में थोड़ी सी मुश्किल भी है। कुछ हमारे अजीज जो है पाकिस्तान से भी वो मांग रहे हैं जो उसका कांटेक्ट है, तो अगर मुझे आप बुरा ना महसूस करें तो मैं 1 मिनट में सिर्फ अपने उन बहन भाइयों को भी जो है वो भेज दूँ, ताकि वो भी इस बात में शामिल हो सकते, उनके मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं। और मुझे मीडिया में ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम उनकी इस भूख प्यास को समझते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को भी ज्वाइन करें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को जो है सीख सकें। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम में से, और बेटी शादिया यूवेद हमारे लिए तिलावत करेंगी, खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि बेटी जो है इस पाक कलाम को इंग्लिश में तिलावत करें। जी शादिया। Thank you. Today's reading is from James chapter 5, verses 7 to 11. Be patient then, my brothers, until the Lord comes. See how patient a farmer is as he waits for his land to produce precious crops. He waits patiently for the autumn and spring rains. You also must be patient. Keep your hopes high, for the day of the Lord is coming near. Do not complain against one another, my brothers, so that God will not judge you. The judge is near, ready to appear. My brothers, remember the prophets who spoke in the name of the Lord. Take them as examples of patient endurance under suffering. We call them happy because they endured. You have heard of Job's patience, and you know how the Lord provided for him in the end. For the Lord is full of mercy and compassion. Amen. थैंक यू बेटा, आमीन। इसी विद को मैं दावत दूंगा अपनी बहन तस्नीम को कि वे उर्दू में तिलावत करेंगी याकूब का खत का 5 बाब 7 से 11 आयत तक। जी भाई तस्नीम आप। हाँ जी, याकूब का खत का 5 बाब उसकी 7 से 11 आयत तक। जी भाई, आवाज आ रही है भाई? भाई तस्नीम, हेलो। यस ब्रदर, आपकी आवाज आ रही है, थैंक यू। मैं भाई तस्नीम से पूछ रहा हूँ कि उनको आवाज आ रही है? तस्नीम, मिसेस तस्नीम अख्तर, हेलो। अच्छा, शायद हम दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। तो इसी दौरान हम बेटी अनीशा से इंग्लिश में एक और रीडिंग जो है सुनते हैं, रोमन चैप्टर 12 वर्स 3 to 21। अनीशा, अनीशा सिंह, हेलो। उनके इसमें प्रॉब्लम है भाई अरुण, सिस्टम में प्रॉब्लम है। वो जूम में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, जूम में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज, और मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और हम उर्दू में इस विद को खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ। शहान, आपको आवाज़ आ रही? आप शहान जी बेटा, अगर आप पढ़ लें याकूब इसका 5 बाब 7 से 11। अपने जी सॉरी आज ना वाकई वो थोड़ी सी जूम में प्रॉब्लम है, तो लोग कह रहे हैं जिनको आवाज़ जो है नहीं पहुंच पा रही, कांट हियर अस। चलो ठीक है, मैं उसको तिलावत करता हूँ अगर मुश्किल है तो। वैसे शहान जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? अच्छा, अभी 2 मिनट है बस बाइबल में। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी कुरान के पाक कलाम को हम तिलावत करते हैं तो कोशिश मेरी होती है कि सब लोग इसमें शामिल हो सकें। तो याकूब का खत का 5 बाब उसकी 7 से 11 आयत तक। असल में लोग जी याकूब का खत उसका 5 बाब और उसकी 7 से 11 आयत तक मैं तिलावत करूंगा।
बस है भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो कि तुम सजा ना पाओ। देखो मुंसिफ दरवाजा पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावन की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत दर्द और रहम जाहिर होता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो लोग फेसबुक पर कह रहे हैं हमें आवाज़ जो बड़ी क्लियर आ रही है और उस पर ठीक है, तो अगर उस पर आप जो जिनके पास रीडिंग थी अरुण भैया, अगर आप उस पर आना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है 07718992824 पर आप कॉल करके तो आप उस पर रीडिंग जो है उससे पहले आप सरमन से पहले जो है पढ़ सकते हैं। इस दौरान हम खुदाम की तारीफ में हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 40। असल में लोग बहुत ज़्यादा उस पर हैं भी, जूम पर भी, और कुछ फेसबुक पे हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी कुछ शायद नेट की जो है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। ज़बूर 40 में सब्र दे नाल आस रखे यहोवा दी करदा से इंतज़ारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी। कदों से मेरे तरस
हालात से वाकिफ़ हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब देते और जब हम पुकारते हैं हमारी दुआओं का जवाब देते हैं, सुनते हैं। हम दोबारा कोशिश करते हैं अगर अरुण भाई से जो हम कनेक्ट कर पाए, और अनिशा जो है वो रीड करना चाह रही हैं रोमियो उसका 12 बाब 3 से 21 आए, रोमन चैप्टर 12 वर्स 3 to 21। हेलो अरुण भैया, हेलो। हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे, रोमियो का 12 बाब, रोमन चैप्टर 12 3 to 21। खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12 बाब उसकी 3 से 21 आयत तक। और अगर बेटी जो है, हेलो बेटी साइमा, आपको आवाज आ रही? हेलो, आपको म्यूट है ना? हाँ जी, अनम्यूट करें उस माइक को। जी शर्मा बेटा, अगर आप पढ़ें रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 3 से 21 आयत तक। 3 से 21 खुदा के पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम, रोमियो का 12 बाब उसकी 3 से लेके 21 आयत। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुताबिक ईमान तस्लीम किया है, इत्मीनान के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में से बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुताबिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुताबिक नबूवत करे, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासिहा हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सकाफत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, रातगाना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजी रखा करो, मुसाफिर परखने में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रखो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अपना लोगों की तरफ मतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ऐ अजीजों, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम देना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों पर ढेर लगाएगा। बदी से मखलूक ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गाली पाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत। थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। अगर जो लोग भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, कुछ लोग कहेंगे साउंड का जो शायद प्रॉब्लम है, जूम का एक्चुअली मसला ये कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे जूम ठीक है अभी, लेकिन कुछ घरों में शायद प्रॉब्लम होगी इंटरनेट की, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम एक गीत जो है वो खुदाम की तारीफ में गाते हैं और सब दुआया कोर्स जो है इसको गाएंगे। आए रूहे पाक उतरा, गीत नंबर 140 है,
194 नंबर सफ़ा पर चाकुर गीत कन्वेंशन की किताब में नंबर 140 आए रूह पाक उतरा, और अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करें। आए रूह पाक उतरा, आए रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, आए रूह पाक उतरा। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। उतरा उतरा उतरा, आए रूह पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा उतरा उतरा, आए रूह पाक उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे। कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, आए रूह पाक उतरा। पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर। बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर। अपना मैनू सिखला, अपना मैनू दिखला। उतरा उतरा उतरा, आए रूह पाक उतरा, आए रूह पाक उतरा। आइए दुआ मांगे, खुदा उनके पाक रूह के लिए उसका शुक्र अदा करें जो हमारे अंदर स्तुनत करता है। आज पाक रूह तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कदूस कदूस जिंदा पाक खुदा, जमीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। हम तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, इस वक्त जब हम तेरे कलाम को सीखने के लिए खुदावन फराहम हुए हैं, हमारे ज़हनों की मिट्टी को तैयार कर, हमारे ध्यानों को ख्यालों को अपनी तरफ मायल कर।
खुदावन हम तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदावन तू जो कि हर जगह मौजूद है, हमसे कलाम करता है, खुदावन तू बड़ी बरकत दे। मुझ कमजोर और नाचीज के साथ हो, मेरी कमजोरी में, कम अकली में अपनी अकल, अपने जोर, अपनी फहम गुजार कर बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आमीन। अजीजों, आज हम जिस मजमून पर बात करने को हैं, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दफा एक संडे स्कूल टीचर ने एक बच्चे से सवाल किया कि सब्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, सब्र क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब चर्च में हम बैठे होते हैं और पादरी साहब जब वाज किए जाते हैं, सरमन दिए जा रहे होते हैं और खत्म नहीं करते, तो इसका नाम सब्र है। बहुत सारे लोग सब्र की यही डेफिनेशन करते हैं। इस तरह के एक और जोक जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सी, क्योंकि प्रेशर बहुत था इसका, जो जूम का भी और इंटरनेट का, तो मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा पिलट करें, थोड़े से खुश हों। एक दफा एक पादरी साहब जो है वो सरमन दे रहे थे मेरी तरह, तो वो सरमन थोड़ा लंबा हो गया, तो उन्होंने इससे ज्यादा साउंड जो है बेटर आता है, तो उन्होंने ये जब सरमन देना शुरू किया तो वो सरमन खासा लंबा हो गया। तो एक बच्चा जो है वो रो रहा था, तो पादरी साहब ने उस खातून से कहा, उस बेटी से कहा कि बेटा ये बच्चे को जरा चुप करवा दे। तो वो उस औरत ने जवाब दिया, पाइस तो सियाने बहने उगने चुप करेंगे तो बच्चे में की कमा। तो बर्दाश्त कीजिएगा, कलाम सुनने के लिए भी हमें सब्र चाहिए और इसकी बड़ी कमी है। आज हम इस मजमून पर बात करेंगे, टॉलरेंस, सब्र, बर्दाश्त। उर्दू में इसके लिए बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हमें मिलते हैं, तहम्मुल, साबित कदमी, सब्र, बर्दाश्त। और इंग्लिश में हम देखते हैं कि इसके लिए जो लफ्ज आए हैं वो है टॉलरेंस, एबिलिटी टू इंड्योर, किसी चीज को बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत। और मैं समझता हूं कि इसकी हमें अशद जरूरत है। कोई भी आपका जिंदगी में अगर मकसद है, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, इफ इज एनी पर्पस, एनी डेस्टिनेशन, एनीथिंग इन योर लाइफ, if you want to achieve something in your life, and we all wanted to achieve something, maybe it's a success in your business, maybe it's a success in your relationship, anything, whatever it is in your life, whatever is your dream, कोई भी आपका ख्वाब हो, कोई भी आपकी रोया हो, if you want to achieve anything, for that sake you need a patience, आपको सब्र की इंतहाई ज्यादा जरूरत है। खुदा हमें ये सिखाता है कि हम इस सब्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। सपोज अगर किसी ने आपको वक्त दिया हुआ है कि जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, विजिट करूंगा, आप 1 घंटा सब्र करेंगे, 2 घंटे सब्र करेंगे, फिर आप फोन उठाएंगे, पता करेंगे भी क्या बात है, जिस शख्स ने आना था वो क्यों नहीं आया। अगर फिर भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, फिर आप किसी और तरीके से कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की कि क्या वजह है, ये शख्स जो है ये अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। सो दे आर डिफरेंट जो उसके स्टेजेस हैं सब्र की, उसको हम देखते हैं। सब्र में जो दूसरी जो बात है, इसके बारे में मैंने सीखा है, बर्दाश्त करना, दुख सहना, मुसीबत बर्दाश्त करना। Where there is a issue of the patience, there is also issue of the persecution and the troubles in your life.
no trouble, if there is no persecution, if there is no agony, if there is no suffering in your life, patience is out of question. कोई जरूरत नहीं है फिर। इसलिए जब हम सब्र की बात करते हैं, सब्र के लिए ये जरूरी है कि आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफ, मुसीबत का होना बड़ा जरूरी है। अभी जबकि हम इस एक प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये लॉकडाउन का एक दौर जो गुजर रहा है, तो लोगों का जो लेवल है पेशेंस का, वो खत्म होता जा रहा है। People are becoming more and more frustrated. They wanted to come out of their homes. They wanted to enjoy the world. बाहर जाना चाहते हैं लोग। They wanted to enjoy their relationship with one another. They wanted to enjoy the sceneries. They wanted to enjoy the seaside, the mountains, the park, and the relationship. People are becoming more and more angry and frustrated. सब्र के लिए काट छांट जो है वो बड़ी जरूरी है। ये बहुत ही अहम बात है। इसमें सब्र में ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता हम उसका तजर्बा करते हैं। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्टैटिक थिंग। ये जो इमोशंस है, खासतौर पर जो पेशेंस है, इट्स नॉट अ स्टैटिक। जैसे मैंने कहा कि कई दफा हम सोचते हैं कि बस ये मेरे सब्र की इंतहा थी, फिर हम थोड़ा सा और चले, कोई बात नहीं, थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। अगर आपने किसी रुपए पैसे लेना हो, कर्ज लेना हो, आप कहते हैं चलो जी कोई बात नहीं, मैंने 1 महीना इंतजार है, चलो मैं और 15 दिन और इंतजार कर लेता हूँ। फिर वो सोचते हैं चलो जी 1 महीना और देख लें, 15 दिन और देख लें। फिर एक वक्त आता है कि आप कहते हो कि नहीं, दैट्स टू मच। इसी तरह ये सब्र की मुख्तलिफ जो है वो आप कह लें कि उसकी फेजेस हैं। फॉर दैट सेक वी नीड अ मैच्योरिटी। हमें मैच्योरिटी के लिए बड़ा खूबसूरत जो लफ्ज मैं देख रहा था, पुख्ता ज़हन, पुख्तगी जो है ये बड़ी जरूरी है। जब तक आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होते, उस वक्त तक आप सब्र का तजर्बा नहीं कर सकते। आपको स्पिरिचुअली मैच्योर होने की जरूरत है। आपको रूहानी तौर पर पुख्तगी की जरूरत है। किससे हम ये सब कुछ सीखते हैं? खुदावंद जो है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। अभी चलकर मैं 2 और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि याकूब के खत में खुदावंद का बंदा याकूब जो है हमारे साथ शेयर करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ गॉड। ज़बूर में हमें सिखाते हैं कि खुदावंद जो है वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद जो है वो हमें सब्र का एक नमूना देते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की जिंदगी में हम इस बात को देखते हैं। हमारे लिए जो सबसे जो बड़ा और रोल मॉडल है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में हम सब्र और बर्दाश्त को देखते हैं। वो सताया गया लेकिन उसने मुंह न खोला। उसके बारे में लोग गलत बातें कहते थे कि ये बदरुआ इस पर गालिब है, ये बजलबौल की कुव्वत से ये मौजजात करता है, जिसको लोग बदरू रिश्ता कहते थे, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करता था। उसके मुंह पर थूका गया, उसके थप्पड़ मारे गए, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त की। दैट वॉज द हाइट ऑफ पेशेंस। ये एक मेराज थी सब्र और बर्दाश्त की। शायद कोई आपको अगर गाली दे दे तो आप बर्दाश्त कर लें। हो सकता है कि कोई आपको थप्पड़ मारे, आप बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं, चल यार तू, कोई बात नहीं। लेकिन शायद अगर कोई आपकी बीवी की बेहरमती करे, आपके बच्चे को मारे, तो शायद ये अनबेरेबल होगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आसमानी बाप के रहम को, उसके पेशेंस को हम देख सकते हैं कि जबकि उसका इकलौता बेटा जिसकी तहकीर की जा रही थी, जबकि उसको दुख और जान करने की हालत में से गुजरना पड़ रहा था, हम उस आसमानी बाप के सब्र को देख सकते हैं। इससे ज्यादा सब्र कोई और नहीं कर सकता।
जहां तक रिलेशनशिप की बात है, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कसम मरियम के लिए। इट्स नॉट अबाउट द कैथोलिज्म, इट्स नॉट अबाउट द प्रोटेस्टेंटिज्म, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप। मुकद्दसा मां मरियम, जबकि वो खुदावंद की सलीब के पास थी और उनका बेटा जान करने की हालत में था, उसके हाथों में कील ठोंके जा रहे थे, उसकी पसली में नेजा मारा जा रहा था, शी वाज स्टैंडिंग देयर। इससे ज्यादा सब्र की तस्वीर हम कोई और नहीं देख सकते कि एक मां के सामने उसके बेटे की तहकीर की जा रही हो, उसके पांव में हाथों में कील ठोंके जा रहे हों। क्या कभी आपने उस मां की इस तकलीफ को, इस बर्दाश्त को कभी सोचा है? रोमे के खत में हम इस बात को देखते हैं कि हमें बर्दाश्त करनी है, जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें बरकत चाहिए है। हमें कोई जरा सी बात कह, हम गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए इसकी जरूरत कैसे जो मुझे इसने बात कर दी, तो हम कहते हैं मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे जिजो, जब हम सब्र करते हैं खुदा हमें बरकत देता है। दो एग्जाम्पल जो है हमने याकूब के खत में से देखी है। एक तो खुदावंद का बंदा याकूब जो कि खुदावंद यीशु मसीह का भाई था, और पहला ये बिशप था यरूशलेम का। खुदावंद के जुटने के बाद ये यीशु पर ईमान लेकर आया, और वो उन लोगों को जो कि न्यूली कॉन्वर्ट थे, जो कि गैर कौम से आए थे, उनसे मुखातिब था, और दूसरे वो लोग थे जो कि यहूदियत से मसीहत में आए थे। एंड ही वर एड्रेसिंग दीज टू काइंड ऑफ द पीपल, एंड दे वर गोइंग थ्रू द टफ टाइम, दे वर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ परसिक्यूशन। Some people, they were having the persecution from the Romans, some from the Jews, some from their own families. तो ये persecuted church था, एक दुख सहने वाली कलीसिया थी, एजाज सहने का शिकार थी, और उनसे वो मुखातिब है और उनको ये बताता है कि सब्र करो। अय्यूब की मिसाल देता है कि अय्यूब की जिंदगी से सीखो, बिकॉज the people, those who were coming from the Jewish background, they were well aware about the life of Job. उनको अय्यूब के बारे में मालूम था, क्योंकि वो पुराने अहदनामा को पढ़ते थे कि अय्यूब का सारा खानदान चला गया, उसके भेड़ बकरियां चले गए, उसके अपने जिस्म पर फोड़े निकल आए, लेकिन हम उसके सब्र को देखते हैं, और उस सब्र की पुराने अहदनामा में एक खूबसूरत तस्वीर जो है हमें नजर आती है। और खुदा का बंदा याकूब ये कहता है कि try to learn from the life of Job. दूसरी जो एग्जाम्पल देता है वो किसान की देता है कि किसान जो बीज बोता है, इंतजार करता है बारिश का। और मैंने जब पिछले दिनों इस बारे में सिखाया था कि लोग जब इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते किसान की जिंदगी को, उसके सब्र को, उसकी बर्दाश्त को। बीज बोया जाता है और वो इंतजार करता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। उसमें जल्दबाजी नहीं करता कि अच्छा मैं ट्यूबवेल से पानी लगा के तो देखूं कि कितनी जल्दी है, या जमीन खोद के वो देखता नहीं कि बीच में ये जो बीज है कहां तक पहुंचा है। बीज डाल के वो आराम से सब्र से पिछली बारिश का इंतजार करता है। फिर वो जब पौधे बढ़ते हैं, फसल बढ़ती है, उसके पकने का इंतजार करता है। We can learn from the farmer, their patience, their endurance, कैसे वो बर्दाश्त करते हैं। और मुकद्दस याकूब जो है वो एक इनकी मिसाल दे रहे हैं किसान की, बर्दाश्त करता है, सब्र करता है। हमें भी सब्र करना है। हम कौन सा बीज बो रहे हैं? वी आर सीडिंग द सीड ऑफ एवेंजलिज्म। बहुत दफा हम समझते हैं कि जी ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ये करना है, ये क्यों नहीं खुदा को कबूल कर रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको आज कन्वर्ट करके छोड़ना है। वो एक वाकया है, एक पास्टर थे बड़े रेडिकल किस्म के, उनके घर में चोर आ गया तो उसने चोर को पकड़ लिया। तो चोर बेचारा
बड़ा परेशान, उसने कहा मेरी जान छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप तो पास्टर हैं। उसने कहा आप फिक्र ना कर, मैं कुछ नहीं, मैं कहता प्लीज करो मुझे देना। कहता नहीं प्लीज करो मैं देता, तू बस तोबा करके आंदा, तू चोरी नहीं करेगा। कहता नहीं कर ली तोबा, मैं चोरी नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने कहा मैं जाऊँ, अब कहता नहीं, अब तोबा कर लिया, अब बपतिस्मा भी ले ले। उसने कहा वो क्या है, वो उसको ले गया ऊपर टप में जाकर, उसको कहा चल भाई, उसको बपतिस्मा भी दे दिया। तो अब चोर कहता जो मैं जावा हूं तो मेरी जान छड़ दो। वो बेचारा भीगा हुआ था, कांप रहा था। उसने कहा मैं अब जाऊं जी। कहता नहीं, अभी तूने रूह की नेमतें भी लेनी है। वो कहता जी, वो कहता गैर जुबान बोल। अब उस बेचारे को नहीं आती थी, उसने डंडा लिया और मारा उसको। वो डर के मारे बेचारा पहले खौफजदा था, वो मर गया। पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लोगों ने कहा पास्टर जी आगे किया जी, ये क्या आपने किया, आपने मार दिया, बंदा मार दिया। कहता कोई गल नहीं, बंदा मर गया कोई गल नहीं, रूह तो बच गई है ना। ऐसे भी फैनेटिक हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बेचारों को लेके जाते हैं बपतिस्मे के लिए और इतना उनको डुबोते हैं, बेचारे मारे गए। रावलपिंडी में स्वां कैंप में ये वाकया हुआ, वो बंदे की तरह मर गया। एक कन्वेंशन हो रही थी, तो ये मेरी बिल्कुल आंखों देखा वाकया है, मैं नाम ही लेना चाहता हूँ इवेंजलिस्ट का। तो बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि आई गॉट ए हीलिंग पावर। तो वहां पर स्टेज पर लोगों को बुला रहे थे, आजकल बड़ा ये ड्रामा होता है, तो स्टेज पर बुला रहे थे। तो उसने एक औरत से कहा, माई थी बेचारी बूढ़ी, माँ जी राम आया जी? नहीं बेटा कोई नहीं राम आया। उन्हें फिर उस पर हाथ रखा, चलो मैं दुआ करता हूँ। वो दुआ की, माँ जी ईमान में दस्यो तुहानू राम आया कि नहीं? तो कहने कि बेटा जी ईमान ना पूछो तो मैनू कोई राम नहीं आया। कहता जी तुहाडे च ईमान की कमी, तुहानू राम ही नहीं आ रहा। वो गुस्से में आके कहते तेरे च ईमान की कमी, जो मैनू राम नहीं आ रहा, कि मैनू कहन दिया कि तेरे ईमान की कमी है, मेरे च ईमान है तो मैं तेरे को आई हूं। ऐसे लोगों को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लोगों को तबाह करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे अंदर ये कुव्वत और ताकत है। जो हजाजी था ना, उसने कहा, नबी तो उसने डंडा लिया, उसने कहा वो बेटा तेरा वो मर गया, तो उसने कहा चलो मैं जाता हूं, मैं जाकर तो उसको जिंदा करूंगा। और लोग कहेंगे ये जाजी भी जो है ना इधर से बड़ा जो नबी है। और जब वो गया तो वो बच्चा ही जिंदा नहीं हुआ। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि जी हमारा नाम ऊंचा हो। सब्र का मतलब ये नहीं है। सब्र करने से हमें खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल देना है। विद दैट एंड्योरेंस वी नीड टू प्रेज गॉड। अब हम कहेंगे जी अच्छा जी भाई साहब ठीक है, चले आप कह रहे हैं तो हम सब्र कर लेते हैं। सब्र का हमें फायदा क्या होगा? सबसे जो पहली बात है, फिर मैं वापस जाऊंगा उस एग्जाम्पल पे, सब्र करने से खुशी हासिल होती है, जॉय। और जब हम उस किसान की एग्जाम्पल को देखते हैं कि वो सब्र करता है, बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जाता है, पर खुशी नाल भरियां चुके आवेगा। जब वो बीज बोता है, शायद रोता है, तकलीफ होती है, पांव में छाले पड़ जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट वर्क। बीज बोना, खेत को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। और मैंने आपको बताया था कि ये नहीं कि मैं रावलपिंडी से हूँ या शायद से मुझे तजर्बा नहीं है। मैं अपनी आंटी के पास, अपने फूफो के पास जाता था, गर्मियों की छुट्टियों में मैं ये सारे काम करता था। ये सारे काम मुझे पता है। पट्टे को करना, हल चलाना, ये सारे काम मैंने किए हुए। इट्स वेरी डेलिकेट जॉब और इसमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। वो लाबा जी लाते ना, चावल बोलते हैं, धान की फसल होती है, गर्म पानी, ऊपर से धूप, बड़ा मुश्किल होता है, बीच में झोंके भी होते हैं पानी में। लेकिन वो सारे ये दुख तकलीफ जो किसान है वो बर्दाश्त करता है फॉर द सेक ऑफ हार्वेस्ट। जब वो फसल उठाता है खुश होता है। जो कुछ भी आप बीज बो रहे हैं इसमें आपको तकलीफ तो है, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं उनकी जिंदगियों को बदलते हुए आप खुश होते हैं, खुशी हासिल होती है। आई डोंट माइंड टू शेयर कि जब मैंने इस सारे मिनिस्ट्री को काम को शुरू किया, इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट नाउ व्हेन आई एम लुकिंग दैट thousands of people, they are receiving blessing through this media ministry, through this evangelism. मुझे खुशी हासिल होती है। It's a driving force for all of us. People are receiving the word of God. Of course it was painful. Still it is painful. कल मैंने सुबह जब सर्विस ली ऑनलाइन लिटिल चर्च की, उसके बाद I was so exhausted, थका हुआ था मैं जाके, तो इन प्लानर पे मैं सो गया।
اور اچانک مجھے جب میری آنکھ کھلی میں نے کہا ٹائم ہو گیا شام کو بائبل اسٹڈی ہے. جب میں بائبل اسٹڈی پر آیا گڈ نمبر آف پیپل ایٹ 7 o'clock اگین ان دس مارننگ 10:30 پھر 2 o'clock بٹ آئی ایم ڈوئنگ دس. ابھی مجھے صبح فون آیا نائجیریا سے اور وہاں سے خدا کے خادم جو ہے انہوں نے فون کیا اور میں نے کہا جی ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں وی آر سو بلیسڈ. نیروبی سے بھائی کارل بھٹی نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں یہ کام جو ہے یہ میں خوشی سے کرتا ہوں, میں عذر سے نہیں کرتا, دل آزاری سے نہیں کرتا. جب آپ بیج بوتے ہیں صبر کے ساتھ خوشی کے ساتھ کام کریں, اس کا انجام کیا ہوگا کہ جب آپ صبر کریں گے خداوند آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میں 3 حوالہ جات جو ہے وہ میں جلدی سے آپ کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں ان کو دہراؤں گا نہیں. دوسرا سلاطین اس کا دوسرا قوالی 7 باب اس کی 14 آیت. تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں, میرے نگاہ کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں کو ترک کریں تو میں آسمان سے سن کر ان کی دعاؤں کا جواب دوں گا اور ان کو بحال کروں گا. دوسرا تواریخ اس کا 7 باب 14 آیت. صبر کے ساتھ انکساری کے ساتھ خدا ہم کہتا ہے کہ دعا کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ سال بہ سال ہو جاتی تھی, خدا کے ضرورت سے اپنے دل کو ڈھیلا, خدا نے اس کی دعاؤں کا جواب دیا صبر کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے ہمیں زندگی بخشتا ہے. جب ہم صبر کرتے ہیں خدا ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو آپ جو ہے نا خدا ان کو الزام نہ دیں. صبر کے ساتھ جب بنی اسرائیل نکلے نا وہاں سے مصر سے تو وہ بحر کلزم کے کنارے کھڑے تھے اور انہوں نے موسیٰ کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا. اور جب وہ جھگڑ رہے تھے تو موسیٰ نے کہا کہ چپ رہو, خاموش رہو. آج جن مصریوں کو تم دیکھتے ہو پھر ان کو نہ دیکھو گے, خدا ان کے کام کو دیکھو. خدا نے سمندر کو ان کے لیے سکھا دیا اور اس میں سے نکل گئے. عزیزو ہمیں صبر کرنا ہے. جب ہم صبر کریں گے خدا ہماری جانوں کو آرام بخشتا ہے. آج صبح جب میں ڈیووشن کر رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات جو میرے ذہن میں آئی, شاید کچھ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن اٹس ویری ببلیکل. میں نے جب خدا نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کہاں تک یہ بات جو ہے یہ مسیحیوں کے لیے لازم ہے اس کو سیکھنا. دیکھیں بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھیں. خدا نے ان کو ملک مصر سے نکال لایا, خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے معجزے کیے, خدا نے ان کو فرعون کے ہاتھ سے چھڑایا, مصر کی فوجوں سے چھڑایا. بٹ وائل دے ور ان دی ولڈرنیس خدا نے ان کو فیڈ بھی کیا, ان کو گوشت بھی دیا, ان کو من بھی دیا. خدا ان کو لک آفٹر کر رہا تھا. وی کین سی دا پروویڈنس آف گاڈ ان دیٹ ولڈرنیس. بٹ ون تھنگ, گاڈ کین ناٹ چینج اور مائنڈ. خدا ان کے ذہن کو نہیں بدلا, اس لیے کہ وی گاٹ دا ونڈرفل گفٹ فرام گاڈ, دیٹ از دا فری ول آف گاڈ. یو کین ناٹ چینج دا مائنڈ آف اینی باڈی, ایون گاڈ کین ناٹ چینج دیٹ. خدا نے ان کو کہا ٹھیک ہے بھائی, میں سب کچھ آپ کے سامنے ہے. I laid everything in front of you. موت, زندگی, لعنت, یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے. زندگی کو چن, لعنت کو چن, یہ تیری مرضی ہے. Everything is in front of you. خدا فورس نہیں کرتا. خدا کے پاک کلام کو اور زیادہ میں تھوڑا سا اس میں ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو خدا نے اس مسیح کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ لوگ اس کو جب وہ شفا دیتا تھا لوگ کہتے ہیں اس میں بدرواہ ہے, اس میں بدربال ہے, بڑی بدرو جو ہے اس میں ہے. خدا نے کچھ نہیں کہا. خدا ان کے منہ پر تھپڑ مارے گے, اس نے کچھ نہیں کہا. اس کو مسلوب کر دیا گیا. اس نے کہا کہ ابھی میں آسمان سے فرشتوں کو بلا سے بارہ فوج بھی آ سکتی, لیکن اس نے نہیں کیا. اپنے اختیار کو یوز نہیں کیا. اگر وہ چاہتا سب کچھ کر سکتا تھا, خاموشی سے سب کچھ سہتا رہا. لیکن ایک بات خدا نے کہی ہے which we need to remember کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اڈلٹری, کلنگ, مرڈر,
ایک گناہ معاف نہیں ہوگا، اور وہ ہے روح القدس کے خلاف گناہ. اور یہ بہت ہی سخت بات ہے، سخت دلی کا گناہ. اگر ہم خداوند کے پاک روح کو موقع نہیں دیتے، جب وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، وہ ہمیں کنونس کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، اور جب ہم سٹربن ہو جاتے ہیں لائک اسرائیلائٹس اینڈ دی ریسٹ آف دا پیپل، خداوند چھوڑ دیتا ہے. اور اس سے بڑا دکھ اور تکلیف اور کوئی نہیں ہوتی خداوند چھوڑ دے. کیونکہ جب ہم خداوند کی آواز کو نہیں سنتے، جب ہم اس کے روح کی آواز کو نہیں سنتے، جب ہم صبر نہیں کرتے، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خداوند کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویئر از یور گاڈ، ویئر از مائی گاڈ، وائی آئی ایم ہیونگ دس ٹربل، میری زندگی میں یہ دکھ اور تکلیف کیوں آ رہی ہیں. اس لیے عزیزو، نہ تو کسی کو فورسفلی آپ چینج کر سکتے ہیں، تبدیل سے خداوند کا پاک روح کر سکتا ہے. کوئی انسان کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہمارا کام یہ ہے، وی آر جسٹ اے ہیرلڈ. ہم کہتے ہیں چرچ میں روحانیت نہیں ہے، وہ پادری روحانی نہیں ہے، وہاں پہ ہم انجوائے نہیں کرتے، وہاں پہ ہم نے نہیں جانا. روحانیت آپ کے اندر ہے، خداوند کا پاک روح آپ کے اندر بستا ہے. ہمارا رویہ اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ صبر کریں. میں جتنی دیر سے چرچ میں جا رہا ہوں، میں اتنی دیر سے یہ پانچ صاحب کا سرمن سنوں، کوئی نہیں جی مجھے تو مزہ نہیں آ رہا. ہم بلیم کرتے ہیں، ہم بڑبڑاتے ہیں. اور یہی بات بنی اسرائیل کی تھی، غصے میں آ گئے، اینگر کہ جی اس سے بہتر تھا ہم وہیں پہ ٹھیک تھے. وہ خداوند کی تعریف نہیں کر رہے تھے، خداوند کی شکرگزاری نہیں کر رہے تھے. لٹرلی دیور سینگ کہ جی ہم مصر میں ٹھیک تھے. ان کو مصر کی ہانیاں یاد آ رہی تھی، وہ گوشت یاد آ رہا تھا. خدا جو مہیا کر رہا تھا اس کے لیے کوئی شکرگزاری نہیں. ہمارے اندر صبر کی بہت زیادہ کمی ہے، جلد بازی بہت زیادہ ہمارے اندر. اور آج بھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں، پیپل آر سو کریزی. نہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، ہم تو نہیں مر جائیں گے، اب ہم نے جانا ہی جانا جی باہر. ایوری ڈے تھاؤزنڈ آف پیپل دے آر ڈائنگ. کوئی کہہ رہا نہیں جی یہ تو بس ایسے ہی ہے جی، یہ کوئی اس میں ریالٹی نہیں ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ نرسنگ کے پیشے میں ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب ہمارے ہاتھوں سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ابھی ہمارے جو قمر صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب میرے سامنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. سیما بیٹی جو نرسنگ شعبے میں بہنوزیہ ہے. There's so many people in my church. So they are giving us feedback what's going on in the hospital. ہم کہاں تک ان باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ تو عمل ہے، صبر کریں. ابھی لوگوں نے وہ جو میں نے ہولی کمیونین کے بارے میں بتایا کہ جی وہ کمیونین گھروں میں دینا شروع کر دی جا کے. یار کمیونین ہے کہ وہ بیٹے کے لڈو بانٹ رہے ہو آپ گھروں میں جا کے. یہ کوئی اس کی سینسٹیوٹی، کوئی اس کی سیکرڈنیس کا خیال نہیں ہے. اتنے تاولے ہو گئے ہیں، برداشت سے باہر ہو گئے ہیں. وہ نہیں جی نہیں بس ہولی کمیونین لے لیں گے مر جائیں گے. 2 لوگوں گھروں میں گلاس اٹھائے ہوئے ہیں، کپ اٹھائے ہوئے ہیں، روٹی پکڑی ہے، لو 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 ہولی کمیونین لے لو بھائی. جو اس کی سگنیفیکینس ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے اس کو سمجھیں. بنی اسرائیل اتنے سالوں سے بیچارے قربانیوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیکل کے انتظار میں کب ہیکل بنے گی، کب قربانیاں گزاریں گے. ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے. چرچ کب کھلے گا جی؟ اور جو آلریڈی خدا نے فیسلٹی دی ہے اس کو ہم اویل نہیں کر رہے. نہ کلام کی طرف دھیان ہے، نہ دعا کی طرف دھیان ہے. چھوڑ دیں ٹی وی کو بھی، آن لائن کو بھی چھوڑ دیں. کہاں تک ہم گھروں میں خداوند کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں؟ کہاں تک ہم دعا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے وقت کسی کا ہم چیز کا انتظار کریں؟ برداشت، صبر کریں اور ایمانداروں کی طرح زندگی بسر کریں. اور خداوند کا یہ جو کلام کا بیج ہے اس کو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں، اور خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. صبر سے ہم اپنی جانیں جو ہیں وہ بچائے رکھیں گے. اگر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. بڑے سالوں سے ہم اس کو سن رہے ہیں، اور خداوند کا بندہ ہمیں یہ سکھاتا ہے پطرس کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ تحمل کرتا ہے. ٹرائی ٹو لرن فرام ہم. اگر خداوند صبر کر رہا ہے، اس نے پیدا کیا، غصہ تو اس کو آنا چاہیے کہ یہ جو میرے ہاتھ کی کاراگری ہے یہ میری سن نہیں رہے، یہ میری بات نہیں مان رہے.
ये बागियाना रवैया है, ये लोगों को मार रहे हैं, ये इमोरलिटी में मुब्तला है, ये चोरियां कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। गुस्सा तो खुदा को आना चाहिए, हम खुदा के बिहार पे ऐसे गुस्सा कर सकते हैं। इसलिए गुस्सा ना करें, आराम से, सब्र से, तहम्मुल से खुदा का इंतजार करें, और वो अपने वक्त पर काम करता है। खुदा के टाइम टेबल को फॉलो करें। मूसा की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने खुदा के टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, उसने मिस्री को मार दिया। उसने कहा मैं रिडीमर हूं, मैं लिबरेटर हूं, मैं बनी इसराइल को रिहाई दूंगा। उसका नतीजा क्या निकला? 40 साल उसको बकरियां चलाना पड़ी अपने यत्रो की। खुदावन के आगे ना चलें, खुदावन के पीछे चलें। डोंट ट्राई टू जंप इन फ्रंट ऑफ गॉड, ट्राई टू फॉलो हिम एंड ही विल ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हमारे साथ सियालकोट से हमारी अजीज बहन सोसन हमारे साथ मौजूद हैं। सोसन नहीं है, मैं हमसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, और उनको मैं कोशिश करता हूँ म्यूट करने की। जी बहन, हेलो हेलो भाई, आवाज़ आ रही है आपको? आप उधर से उसको अनम्यूट करें अगर तो पॉसिबल है। हेलो, आपका माइक जो है बाजी बंद। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, आ रही है आवाज़ आपको? हेलो भाई साहब जी, सलाम बाजी, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ओह थैंक यू बाजी, थैंक यू, God थैंक यू बाजी। और मैं तो सीक्रेट रखना चाहता था, आज हमारी 31st वेडिंग एनिवर्सरी है। लीजर के दाढ़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ सकी। तो थैंक यू बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप मेहरबानी करके बाजी आप दुआ कर दें आपके कलाम के लिए भी, और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। थैंक यू जी बाजी, आप दुआ कीजिए। हेलो हेलो फ्रीज हो गया शायद वहाँ से। हेलो, नेट उनका फ्रीज हो गया। तो आइए हम दुआ मांगे, और हमारे साथ सुलेमान अनील हैं सऊदी अरेबिया से। सुलेमान, क्या आ रही है आवाज़ में? जी भैया, जी आ रही है आवाज़। अच्छा सुलेमान, आप दुआ कर दें, क्योंकि शायद बड़ी का जो माइक है वो काम नहीं कर पा रहा। तो आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, लीजा के लिए भी, और आज के सारे क्लास के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। जी ओवर टू यू। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद इसराइल के कुदूस खुदा ज़ुल-जलाल रब्बुल अफ़वाज खुदा बाप, आज बाद दोपहर हम आप खुदा बाप के हजूर में शुक्रगुजार हैं। हमारे दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदावंद आपने फिर से एक हफ्ता के बाद हम सबको यहाँ पे फराहम किया है, और खुदावंद इस प्लेटफॉर्म पर हम सब सलामती के साथ दोबारा जुमा हुए और आपके कुदूस नाम की हम तो सितारिश करने के काबिल हुए। और खुदावंद इस मौका के लिए शुक्रगुजार हैं, इन कीमती लम्हात के लिए शुक्रगुजार हैं जो कि आपके कलाम अक़दस को पढ़ने, सुनने और समझने के लिए आपने हमें अनायत फरमाए हैं। खुदा बाप, इस कलाम अक़दस के लिए दुआ करते हैं। कलाम अक़दस का जो हिस्सा पढ़ा, सुना और समझा गया है, खुदावंद अपनी नजर करम अपने लोगों पर फरमाइए। जितने भी यहाँ पे समाज फरमा रहे हैं, खुदावंद ये कलाम अक़दस उनकी जिंदगियों में घर करे। खुदावंद उनके खेत उनके और ज्यादा फल आए। खुदावंद हम और ज्यादा रास्ते के साथ, और ज्यादा तमतही के साथ, और ज्यादा रास्ते के साथ आपके डर खौफ में रहते हुए और आपके कलाम अक़दस के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते रहें। खुदा बाप, आज बाद दोपहर हम आपके बंदा खादिम पादरी नोबेल सैमुअल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बंदा को अपने हुजूर से और ज्यादा हिकमत से, दानिश से, फहम से, रास्ते से नवाजिए। खुदावंद आपका बंदा और ज्यादा रास्ते के साथ, और ज्यादा मेहनत के साथ लोगों को जीतने का बायस हो। खुदावंद आपके कलाम अक़दस की खिदमत जो आपका बंदा कर रहा है, इसके लिए अपने हुजूर से आसमान जो आपका अच्छा इलाही और सच्चा खजाना है, अपने बंदा पर खोल दीजिए। अपने बंदा पर अपने कर्म की निगाह फरमाइए
अपने बंदे पर, अपने बंदे के घराने पर अपना बरकत भरा हाथ सदा बढ़ाए रखिए। और खुदा बाप आज बाद दोपहर हम उस अज़दवाजी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं जो कि आपके बंदा के 31 साल खुदावंद आपने इस बंदा को जब 31 साल पहले उस रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक किया है, खुदावंद उस वफादारी के साथ आपने बंदा ने जो रिश्ता को निभाया है और इस दौरान आपने बंदा को आपने बरकत से नवाजा है। खुदावंद हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं और खुदावंद मुर्जी हैं कि अपने बंदा को, अंकल जी को, पुप्पा जी को और बंटी भाई को खुदावंद अपने पैरों के नीचे उनकी जिंदगी भर महफूज फरमाइए। अपने बंदा को हर किस्म की से परेशानी से महफूज फरमाइए और दोनों बंदों को खुदावंद इस जोड़े को खुदावंद आपके हुजूर से बरकत की दुआ मांगता हूँ, बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ ताकि खुदावंद आपके ये बंदा और आपकी बंदी और ज्यादा रास्ते के साथ खुदावंद इसी तरह आप खुदा बाप के डर खौफ में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहें। खुदा बाप जितने यहाँ पे मौजूद हैं जो जूम सेशन में हैं और खुदावंद जो इंटरनेट पर देख रहे हैं उन सब के लिए अपने हुजूर से बरकत की सलामती की दुआ करता हूँ ताकि खुदावंद जब हम दोबारा जमा हों तो आपके कुदूस नाम के बायस सलामती के साथ एक दूसरे को भला चंगा पाएं। खुदा बाप मुंशी हैं, हमारी फरियादों को, इंतजामों को, दुआओं को, शुक्रगुजारी को और इस इबादत को अपने हुजूर में सुनिए और हमेशा की तरह कबूल और मंजूर फरमा दीजिए। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासी के फतहमंद और जलाली नाम से ये दुआएं मांग के पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू अनिल। मैं बताना चाहता हूँ कि 31 साल मेरी खिदमत में हो गए हैं और 35 साल जो हैं वो हमारी शादी हो गए हैं। मिसेज नहीं है, हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं है जी। बड़ी सुसन कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो, हाँ जी, दुआ करें। हाँ जी, जरूर कर लें आप दुआ, कोई मसला नहीं है। सॉरी आपका जो माइक था वो बंद हो गया था जी, आप दुआ करें बड़ी। थैंक यू। यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खादम के लिए, खुदा तेरी खादमा के लिए जिनको खुदा तूने जिंदगी में इतने साल दिए कि वो तेरी खिदमत करें। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू अपने खादम की खिदमत को बाबरकत बना, उसकी हदों को बढ़ा और हमेशा वो खुदा तुझ में मजबूत होकर तेरी इबादत और तेरी परस्तिश करे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने उन्हें बच्चों जैसी नेमत से माला माल किया, उन्हें अपनी जिंदगी में खुदा तूने हर किस्म की नेमत दी है ताकि वो तेरी शुक्र गुजारी करते रहे। खुदा आज भी हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने जिंदगी के 31 साल उन्हें दिए हैं, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दी है, उन्हें बरकत दी है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, ना सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने अपनी खिदमत को किया बल्कि खुदा तूने दुनिया के दूसरे ममालिक में भी खुदा तेरी इंजील की खुशखबरी के लिए हो गए हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू इस घराने को बड़ी बरकत दे, इस मिनिस्ट्री को बरकत दे ताकि खुदा ये लाइव तौर पर तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुत, तेरे इंजील की खुशखबरी को हमेशा दूसरों तक पहुंचाते रहे। हमारी इस शुक्रगुजारी की दुआ को सुन कबूल कर, मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू भाई, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदा की तारीफ में ज़बूर गाएंगे, नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान, ज़बूर 145, और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और अपने हदिया जात जो हैं वो अपने हाथों में रखें और उसके बाद उनको महफूज करें। और खुदा के घर के लिए आज हमारे खजानची साहब बैठे हुए हैं, तो खजानची साहब आप भी बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ जी, आप अगर चाहें तो बैंक के थ्रू डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं, अगर नहीं तो ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे चर्च के अकाउंट में। हमने कई दफ़ा पादरी साहब ने अपने चर्च का अकाउंट नंबर सब डिटेल दी है, और अगर आपको फिर भी ज़रूरत हो तो पादरी साहब से या मेरे से आप ले सकते हैं। डिटेल नहीं हमारे एल्डर सहवान जो है ना वो काफ़ी एक्टिव है, कह रहे हैं अभी डिटेल दे देते हैं नहीं चंदा कहीं नहीं जाएगा जो करना करें अच्छा जी, हम खुदाम की तारीफ करेंगे, खुशी से खुदाम की हम करें। ज़बूर 145, नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान।
मैं एक बार फिर आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और आज आप इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हुए। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ आपके उन तमाम हदियाजात के लिए, उन डोनेशन के लिए जो कि आपने उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुसीबत ज़दा हैं, मिसाइल का शिकार हैं पाकिस्तान में और दीगर जगहों पर, उनके लिए आपने अपने गिफ्ट जो हैं वो दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप इस काम को जारी सारी रखें और अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है। कल भी शायद वो मेरे साथ होंगे लाइन पर। हम तमाम अजीज़ों के लिए ख़ासतौर पर जो कि बच्चों पे काम कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो हम उनके लिए चाहते हैं कि आप अपने जो गिफ्ट हैं आप दें ताकि हम उन तक राशन और बाकी चीज़ें जो है उन तक पहुँचा सकें। कल हमारे साथ उनके खादम मौजूद थे लाहौर से और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो आप उनके लिए भी अपने गिफ्ट जो है वो दे सकते हैं ताकि वो भी जो है तमाम जो ज़रूरतें उनको पूरी कर सकें। तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने गिफ्ट जो है दें। अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम हर वीक या महीने बाद अपनी ग्रोसरी जो करते हैं तो ज़रूरतें जो खुराक की हैं वो तो पूरी नहीं होती, तो ये जारी सारी रहती हैं। तो जब तक ये प्रॉब्लम है वहाँ पर, अभी उन्होंने टेम्प्रेरी तौर पर लॉकडाउन जो इसको ख़त्म किया, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ज़रूरतें हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर उनके लिए अपने गिफ्ट जो है वो भेजें और हमसे रब्ता करें ताकि हम उन लोगों की जो है वो मदद कर सकें। तो मैं देखता हूँ कि अगर वो भाई हमारे साथ हैं अभी चले गए, तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। मैं वंस अगेन I'm extremely sorry, please accept our apology because there is a problem with the Zoom today और जो लोग हमारे साथ
फेस बुक पे और बाइबल टीवी पर हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आप सबके लिए भी। तो आइए हम दुआ मांगें और आज की बात को भी खुदा का शुक्र करें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी बख्शी, ये मौका दिया ताकि खुदा हम तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आज की सारी इबादत तेरी तेरा शुक्र करते हैं और शुक्र खुदा मैं अपनी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ख़ास तौर पर खुदा हम बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा तो उनके साथ हो। हम दुआ करते हैं खुदा इस बरकत के लिए, डेरिक हैरिस के लिए, डेबी के लिए, और फिर खुदा मैं दुआ मिसिस सिंह के लिए कि खुदा तो इनके साथ हो, इन्हें बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ अपने प्यारे भाई गुलजार अहमद के लिए, बहन सुमन के लिए, जो कि खुदा अकेले हैं। यार खुदा तू उनकी हिफाजत निगरानी कर। और भी जितने लोग हैं खुदा अकेलेपन का शिकार हैं, आइसोलेशन में हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करूँ जबकि खुदा उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़तरा है, जबकि खुदा वो जून में दोबारा स्कूल जाने को हैं। खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, टीचर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तूने हमेशा अपनी पनाह में रखना, और फिर खुदा तमाम नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, खुदा तमाम सोच वर्कर के लिए, एक एक शख्स के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तूने अपने पाक खून में छुपा। आज के लिए खुदा हम जो भी इबादत हमने की है वो ऐसी बात है जो कि तुझे ना पसंद आई होता है, खुदा हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इनके हदियाजात को कबूल कर, और तेरा आसमान हमेशा इन पर खुला रहे, कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। मैं खुदा अपने लिए रिज़्क़ के लिए, बच्चे के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, गुजरे एक साल के लिए, एक पल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और आइंदा के लिए खुदा दुआ करते हैं हमारी खिदमत को अपने ज़रूर कबूल फरमा, बड़ी बरकत दे, हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती अता फरमा। मैं अकील के लिए और भाई सुहेल के लिए खुदा उनकी बरकत चाहता हूँ, तू नैड से बान के साथ हो, और हमारी कलीसिया के ख़ानदान को जो तेरे नाम से कहलाते हैं खुदा उनकी बड़ी बरकत दे। इन तमाम इक्विपमेंट के लिए, इस तमाम टीवी मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हमारी सब ज़रूरियात को पूरा कर, बड़ी बरकत दे, यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम दे, आमीन। हम खुदा की इस खरी दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी की है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज बख्श दे, जिस पर हम इस दुआ को माफ़ करते हैं तो हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने के लिए बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा खड़े रहें, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी हम रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे, उसके बाद ये मौका होगा कि आप इसके साथ मिल सकते हैं जूम पर और बात कर सकते हैं।